महाभारत के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? आखिर महाभारत के बाद सुभद्रा कहां चली गई? महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कई प्रमुख पात्रों का जीवन बदल गया और उनमें से एक थी सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी थी। सुभद्रा एक महत्वपूर्ण किरदार होने के बावजूद महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं में बहुत प्रमुखता से नहीं उभरती, लेकिन उनकी कहानी की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां हमें मिलती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सुभद्रा का परिचय क्या था, जानिए। सुभद्रा का जन्म यादव वंश में हुआ था। वह भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। उन्होंने अर्जुन से विवाह किया था, जो पांडवों में से एक थे। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जो महाभारत युद्ध में एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ था और उनके पुत्र परीक्षित का जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ था। महाभारत युद्ध और अभिमन्यु की मृत्यु। महाभारत के युद्ध में सुभद्रा के जीवन की सबसे दुखद घटना थी उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु एक बहादुर योद्धा था, जिसने चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कौरवों की षड्यंत्र में फंसकर वह मारा गया। सुभद्रा के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि अभिमन्यु उनकी एकमात्र संतान था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा अत्यधिक दुखी हो गईं। हालांकि महाभारत युद्ध के समय उनका दुख व्यक्तिगत था, लेकिन वे अपने पुत्र की मृत्यु का सामना अत्यंत धैर्य के साथ करती हैं। युद्ध के बाद का समय। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडवों के विजय के बाद उनका जीवन नए तरीके से शुरू हुआ। युद्ध के बाद पांडवों की जिम्मेदारी केवल राज्य का संचालन ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षतियों का भी सामना किया। अर्जुन के साथ सुभद्रा भी हस्तिनापुर लौट आई। हालांकि उनके जीवन में अपार दुख था, फिर भी उन्होंने अर्जुन और अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताना जारी रखा। इस समय उनके मन में अभिमन्यु की यादें और उसकी मृत्यु का दुख था। परीक्षित का जन्म और सुभद्रा की नई जिम्मेदारी। सुभद्रा की स्थिति तब बदल गई जब उनकी पुत्रवधू उत्तरा ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जन्म दिया। परीक्षित का जन्म महाभारत के युद्ध के बाद हुआ, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया था। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से परीक्षित का जीवन बच गया और वह कौरव पांडव वंश की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि बना। परीक्षित के जन्म के बाद सुभद्रा का जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। अब उनका सारा ध्यान परीक्षित की परवरिश पर था। उन्होंने अपने पोते को एक राजा के रूप में तैयार किया, जो भविष्य में हस्तिनापुर का राजा बनेगा। परीक्षित के रूप में सुभद्रा ने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद एक नई आशा देखी। कृष्ण और बलराम का योगदान। सुभद्रा के जीवन में उनके भाइयों भगवान श्री कृष्ण और बलराम का विशेष महत्व था। युद्ध के बाद भी श्री कृष्ण ने अपने परिवार का ध्यान रखा। वे समय समय पर हस्तिनापुर आते रहे और पांडवों की सहायता करते रहे। सुभद्रा के साथ भी उनका निकट संबंध था और वे उसे सांत्वना देते रहे। बलराम ने भी अपने बहन के दुख को समझा और उसे हर संभव तरीके से सहयोग दिया। हालांकि महाभारत युद्ध ने यादव वंश पर भी असर डाला, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा। सुभद्रा का अंत। सुभद्रा के जीवन के अंतिम समय के बारे में ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने परीक्षित की परवरिश में अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद के उनके जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बावजूद अपने परिवार और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। कुछ कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने अपने अंतिम समय में स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया, तब सुभद्रा ने हस्तिनापुर में ही रहकर परीक्षित और उत्तरा के साथ अपना जीवन बिताया। परीक्षित को एक योग्य राजा बनाने में सुभद्रा का महत्वपूर्ण योगदान था। उनका शेष जीवन अपने परिवार के प्रति समर्पित रहा और उन्होंने अपनी संतानों की देखभाल में ही अपना समय बिताया।
गरुड़ पुराण, कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।